नमस्ते एवरीवन, वेलकम इन दिस सीरीज जहाँ पे हम सिस्टम आर्किटाइप्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आज हम तीसरा आर्किटाइप समझेंगे जिसका नाम है फिक्सेस दैट फेल। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो सिस्टम आर्किटाइप देखे हैं, ड्रिफ्टिंग गोल्स और एस्केलेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी इस वीडियो के बाद देख सकते हो। आज हम देखेंगे फिक्सेस दैट फेल। मतलब बहुत बार आप ये देखोगे कि कोई हम सोल्यूशन अप्लाई करते हैं बट अल्टीमेटली वही सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में फेलियर का रीजन बनता है। तो अभी आप स्क्रीन पे इसका कॉजल लूप डायग्राम देख सकते हो कि एक प्रॉब्लम सिम्टम है और जिसके लिए आपको एक फिक्स कोई एक सॉल्यूशन आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। और ये बैलेंसिंग फीडबैक लूप आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि अगर प्रॉब्लम सिम्टम बहुत ज़्यादा है तो आप इट्स सेम पॉजिटिव, मतलब आप ज़्यादा वहाँ पे फिक्स या सोल्यूशन वहाँ पे अप्लाई करोगे और उसके अप्लाई करने के बाद जो भी प्रॉब्लम सिम्टम है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। और आप इस शॉर्ट रूट जो है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है, तो इसी को आप एम्प्लॉय करोगे। बट अल्टीमेटली ओवर द पीरियड इस फिक्स की वजह से, इस सोल्यूशन की वजह से डीले में, मतलब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको वर्सन करेगा, उसको और बिगाड़ेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप सोच सकते हो कि लेट्स से आपने सुपर बग्स के बारे में सुना होगा, राइट? तो कोई अगर बग है या कोई अगर पेस्ट है तो आप क्या कर रहे हो, उसमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप इसमें फाइंड आउट कर रहे हो कि इसमें कुछ आपने केमिकल यूज़ कर लिया, बट वो जो बग्स होते हैं वो इम्यून हो चुके हैं, फिर आपको और ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे और इन दिस वे आपकी पूरी सिस्टम ही यहाँ पे बिगड़ जाती है। और इसके आप बिजनेस में भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखोगे। आइए थोड़ा सा हम इसमें इसके बारे में जानते हैं और फिर और मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूँगा। पहला है, इन द फिक्सेस दैट फेल सिचुएशन अ प्रॉब्लम सिम्टम क्राइज आउट फॉर रेजोल्यूशन। एक सिम्टम आपको दिख रहा है और आपको सोल्यूशन उसमें अप्लाई करना है और बहुत ही अर्जेंट है। A solution is quickly implementable that alleviates the symptom, but unintended consequence of the fix exacerbate the problem. Over time, the problem symptom returns to its previous level or become worse. तो ये है fixes that fail. तो इससे बचा कैसे जाए? Breaking a fixes that fail cycle usually requires acknowledging that the fix is merely alleviating a symptom and making a commitment to solve the real problem now. तो फिक्सेस दैट फेल जब मैं इसे देखता हूँ तो जनरली ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो या लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। बहुत बार ऐसे, मतलब इस दुविधा में आप पढ़ते हो कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको जल्दी रिजल्ट देगा, पर आपको पता है कि ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, ये रूट कॉज तक नहीं जा रहा है, ये जस्ट सिम्टम को एलिवेट करेगा, मतलब सिर्फ सिम्टम को कम करेगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी यूज करना पड़ सकता है, बट आप हमेशा ये अगर ध्यान में रखते हो कि कमिटमेंट इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने की अभी करनी चाहिए। A two-pronged attack of applying solution will help ensure that you don't caught up in a perpetual cycle of solving yesterday's problem. तो दोनों तरीके से आपको इसमें सोल्यूशन अप्लाई करना होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल आपको इस सेकंड जो बुक है पीटर सेंजे का, द फिफ्थ डिसिप्लिन, ये भी काफ़ी बढ़िया बुक है और इसमें भी फिक्सेस दैट फेल के बारे में ये कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये मैं क्विकली आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अ फिक्स इफेक्टिव इन शॉर्ट टर्म हैज अनफोर्सीन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच मे रिक्वायर इवन मोर यूज ऑफ द सेम फिक्स। अर्ली वार्निंग सिम्टम क्या है? इट्स ऑलवेज सीम टू वर्क बिफोर, व्हाई इजंट वर्किंग नाउ? ये हमेशा तो काम करता था ये सोल्यूशन, बट अभी क्यों नहीं काम कर रहा है? ऐसा जहाँ पे भी आप देखोगे आपको पता चलेगा कि सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? मेंटेन फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, डिसरिगार्ड शॉर्ट टर्म फिक्स इफ फिजिबल और यूज इट ओनली टू बाय टाइम व्हाइल वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म रेमेडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। और यहाँ पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स से बिजनेस स्टोरी ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने एक नया हाई परफॉर्मेंस पार्ट लॉन्च किए हैं मार्केट में और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे। और सीईओ का प्राइमरी एम था कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई को मैक्सिमाइज करें। सो उन्होंने
नेक्स्ट फर्दर जो मशीन ऑर्डर करनी थी या उसके जो पार्ट्स ऑर्डर करने थे उसको डिले करा, बिकॉज उनको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए थे, ज़्यादा उनको बेनिफिट आउट ऑफ द सेम मशीन चाहिए था. सो ओवर अ पीरियड क्या हुआ कि इसका मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी सफर्ड हुआ इस मशीन का, और जिसकी वजह से इसका रेपुटेशन भी जो था वो ख़राब हो गया. उसके लो क्वालिटी प्रोडक्ट ये कस्टमर को बेचते रहे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स ने डिमांड वहाँ पे कम कर दी, बिकॉज इनकी क्वालिटी भी ख़राब हो गई. तो यहाँ पे और जैसे ही कस्टमर डिमांड कम हो गई तो इवन जो सीईओ थे वो भी फिर अनविलिंग हो गए कि इसमें और वो इन्वेस्ट करें. तो आप देखोगे कि इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखा गया है. और भी कुछ एग्जांपल इसमें अगर आप देखना चाहते हो तो पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु बोरो टू पे इंटरेस्ट ऑन अदर लोन्स, thereby ensuring that they will have to pay even more interest later. Cutting back maintenance schedule to save cost, which eventually lead to more breakdown and higher cost, creating still more cost cutting pressures. तो ये कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे जहाँ पे फिक्सेस दैट फेल, मतलब सोल्यूशन आप अप्लाई कर रहे हो बट वो सिचुएशन को सॉल्व नहीं करेगा. जिस सिम्टम को आपको लगेगा कि सिम्टम कम हो चुके हैं, बट अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म में आपको हानि पहुंचाएगा. और बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि एलोपैथी में जो मेडिसिन आपके डिसीज़ पे काम नहीं करता, जिस सिम्टम पे काम करता है, और ये भी बहुत बार फिक्सेस दैट फेल में आ सकता है. तो आप भी बताइए कि आपने फिक्सेस दैट फेल कहीं पे अगर ये सिस्टम आर्किटाइप देखा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो. इस वीडियो में हम यही रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इस सिस्टम आर्किटाइप को देखेंगे. बट अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपका वैल्यूएबल फीडबैक आप शेयर कीजिए, आप लाइक करें, आप इस वीडियो को कमेंट करें, और आपका जो भी वैल्यूएबल ओपिनियन है मुझ तक पहुँचाएँ. आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.